कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बनता है और किसी को आईना दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 27 नवंबर 2024 और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाला हूं पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा, तो वहीं कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 6:07 तक, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:10 से 10:10 तक और उसके पश्चात शाम को 5:40 से 7:10 तक। यात्राओं की अगर बात कही जाए तो दक्षिण और पश्चिम दिशा आज के दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाली है, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगेगा। ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार अगर आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। वैसे आज के दिन द्विपुष्कर योग है और आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी जो भी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, टेलीफोन नंबर्स, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लैंडलाइन नंबर्स पे कॉल ना लगे या तो फिर व्यस्त लैंडलाइंस आए तो ऐसे में 7073812210 इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान आपको जल्द से जल्द भिजवाया जाएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनेगा और आप ही के काम वो आएगा। ऐसे में आज कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यह समय जो है ये कंपटीशन का है, घोर प्रतिस्पर्धा जिसे कहा जाता है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, अपना सुख तुच्छ लगता है और दूसरों का सुख तो महान वैसे ही लगना शुरू कर चुका है। भाई भाई से ईर्ष्या करे, वैर विरोध करे, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े, व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा, सहयोगी कर्मचारियों से आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति शत्रु बनता चला जाता है। दूसरों के लिए भी स्वयं शत्रु बनता चला जाता है और ये दुश्मनी बढ़ती बढ़ती मारपीट पर, हत्या, कोर्ट कचहरी के मामलों में बदल जाती है। कई व्यक्ति दूसरों से तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग तक करवाने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हर समय घात प्रतिघात का भय लगा रहता है। घर से बाहर हैं तो घर में पत्नी बच्चों की चिंता, घर में है तो हर समय किसी अनिष्ट की आशंका लगी रहती है। प्रश्न उठता है कि आखिर इसका उपाय क्या किया जाए। हमारे पवित्र ग्रंथ इसका उत्तर देते हैं। यदि जीवन में शत्रु, कष्ट, कोर्ट कचहरी, मान अपमान, मुकदमेबाजी, कलह और भय सभी से रक्षा चाहते हैं तो बगलामुखी कवच धारण करना सबसे शुभ आपके लिए होता है। फिर बात होती है दूसरे कवच की, नवग्रह दोष निवारण कवच। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है और उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर यही ग्रह इनका प्रभाव अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में उस मनुष्य को घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, इनसे त्रस्त होना शुरू करता है। और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त की जा सकती है। व्यापार हो या घर, इनका विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल हमेशा हमारे स्वयं के हाथों में होता है। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में,
जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी में वृद्धि ही होने वाली है। ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई देखने को मिलेगी। अच्छा लाभ यहां पे आपको अपने हेल्थ से भी मिलने वाला है। यह कहा जाए कि सही डॉक्टर की दवाई यहां पे आपको अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में बहुत समय से जो मेहनत कर रहे हैं पैसा पाने के लिए, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई डील पूरी हो चुकी है पर उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है पर अभी तक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा डाइसी हो चुके हैं कि ये पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, या कहीं ये पेमेंट मेरे हाथों से निकल ना जाए, तो इस चीज में अब राहत मिलने वाली है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए तो मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। जो घर के बाहर रहते हैं या घर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, घर पे वापस आ करके घर परिवार का साथ समर्थन यहां पे अवश्य मिल सकता है, या ये कहा जाए घर वापसी कर कुछ समय के लिए कोई मांगलिक कार्य है, कोई शादी है, उसमें सम्मिलित होने का मौका आपके सामने जरूर आएगा। अब घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति कहें, सोसाइटी में स्टेटस में वृद्धि कहें, यह अवश्य ही आपको इस समय में देखने को मिलेगा। और खास तौर पे ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, अपने प्रमोशन को लेकर के चर्चा अगर करना चाहता है सीनियर्स के साथ, तो जरूर आगे बढ़े। यहां पे सोने पे सुहागा वाली बात अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 25% सपोर्ट की है, पर पुश थ्रू करना होगा क्योंकि शाम को 6:10 पर आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां पर यही पॉजिटिविटी, ये सपोर्ट फैक्टर जो है, ये आपके लिए 75% तक पॉजिटिव बन सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो मेजॉरिटी आज का दिन है वहां पे कोई भी डिसीजन को आउट लाउड कहने से बचना है। कोई भी आप निर्णय ले लेते हैं उसको दूसरों को बताने से बचना है। ऐसे ही समय में यहां पर हेल्थ वाइज कुछ छोटी मोटी परेशानी पूरे दिन चलती रहेगी, पर शाम को जाकर के उससे रिलीफ मिलना, या ये कहें कि शाम को डॉक्टर के दरवाजे पर खटखटाया, उसी के साथ में आपकी तबीयत सही हो सकती है। यह ऐसा अंदेशा इस समय में आपकी कुंडली से अवश्य देखने को मिलेगा। वर्क प्रेशर को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं नौकरी पेशा लोग और व्यापारी, पर थोड़ा सा इस प्रेशर को इस समय में झेलना जरूरी है। यंगस्टर्स हैं, खास तौर पर ऐसे समय में अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं या कोई कॉलेज के एग्जाम के लिए इस समय में आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यहां पे बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। बस खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगा करके रहिएगा, बेहतर रहेगा। महिलाएं हैं तो आपको भी यहां पे यही कहूंगा कि मेजॉरिटी जो आज का दिन है, लगभग 18 घंटे जो इस दिन के हैं, वहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। मोबाइल पे किसी ने कोई मैसेज कर दिया है, कोई पिन कोड भेज दिया है, कुछ भी ऐसा करता है, या कोई QR कोड भेज देता है, इन चीजों के ऊपर क्लिक करने से परहेज कीजिएगा। जमाना बहुत खराब हो चुका है, बहुत इजीली आपके पैसे इस समय में चुरा लिए जाते हैं। थोड़ा सा आपको इस समय में सतर्क रहने का मैं यहां पर सुझाव दूंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। बेर मिनिमम 20% सपोर्ट है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह समय जो है मिथुन राशि के लिए घर परिवार के अंदर विवाद का बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा आपका रवैया जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, क्रोधित ज्यादा रहेंगे। ये भी कहेंगे कि ऐसे समय में अपनी जुबान पे काबू आप खो सकते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग करना, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना और बाद में उस चीज को सोचना कि शायद मैंने ये ज्यादा कर दिया, ये गलत कर दिया, ये इस चीज का एहसास अवश्य आपको होगा। पर मेजॉरिटी जो इस समय में ड्रॉबैक मिथुन राशि को देखने को मिलने वाला है वो है हेल्थ को लेकर के। ये समय चाहे थकान कही जाए, अंडर द वेदर महसूस किया जाए, बुखार कहा जाए, वायरल फीवर कहा जाए, इन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। खासतौर पे ENT संबंधित परेशानियां ज़्यादा रहेंगी, तो वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ये समय खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बड़ी पिक्चर को देख नहीं पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि शायद अगर यहाँ पे छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो आगे इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा मिल सकता है। पर आपको इस समय में हर जंग को जीतना है, और ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है कि कहीं पे ढीला हाथ रख करके और ज्यादा बड़ा फायदा कमाया जा सकता था, पर उससे आप खुद को वंचित कर बैठेंगे। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपनी जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है। दूसरों के झगड़ों में, दूसरों की परेशानियों में उलझना शुरू किए तो आपके लिए परेशानी बन सकती है। ये कहा जाए जो सामने वाला दोस्त था उसको दुश्मन बना बैठ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर,
शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। पर यह सिचुएशन शाम को 6 बजे तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पश्चात फोर्थ हाउस में चंद्रमा जाएंगे, पर वहां पे 80% का सपोर्ट फिर भी आज के दिन आपको मिल सकता है। अब ऐसे समय में मेजॉरिटी जो दिन है वो फायदे का है। इसके अंदर कोशिश यही हमें करनी है कि किस तरीके से हमारे हाथों में जो लिक्विडिटी है उसको हम कंट्रोल में लेकर के आते हैं, कैसे उस पैसे को अकाउंट तक पहुंचाते हैं। बातें बहुत हो रही है लोगों से कि फंडिंग आपको दे देंगे, आपको पैसा जो है वो हम उधार पे देने को तैयार हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के। दोस्त हैं वो मदद करने को तैयार हैं, पर मुंह जुबानी बातें और अकाउंट में पैसे दोनों अलग बातें हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। यहां पे हेल्थ वाइज बहुत बेटरमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के चला जाए तो खास तौर पे शोरूम ओनर्स हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा शानदार फायदा कमा सकते हैं। अपनी टीम मेंबर्स जो हैं उनसे इस समय में आपको शानदार फायदा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा उनको मोटिवेट करके देखिए, थोड़ा उनके लिए भी ये कहा जाए कोहनी पे गुड़ जो लगाया जाता है उसका प्रयास कीजिए। वो जरूर आपको इस समय में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करके सेल्स फिगर आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि मंथ एंड है तो नौकरी पेशा लोग वैसे भी अपने गोल्स को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा इस समय में एक्साइटेड हैं, या ये कहा जाए कि न्यू ईयर आने वाला है, ये लास्ट जो आपके साथ में इस समय में समय चल रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी उम्मीदें आप लेकर के बैठे हैं और उन उम्मीदों की तरफ आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। फायदेमंद स्थिति आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक सपोर्टिव है, पर यह सिचुएशन 100% पॉजिटिव होने की क्षमता रखती है शाम को 6:10 पर वहां तक थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि हेडेक है, छोटी सी कोई एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन है, इन चीजों से परेशान होना पड़ सकता है। हर छोटी छोटी बात पे आपको भी कहना जरूरी वो परेशानी का कारण बन सकता है कि सामने वाला कोई गुस्से में आकर के कुछ कह दिया, उस गुस्से को समझ करके शांत आप रह सकते थे, पर नहीं, आपको इस समय में ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी था, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। पर उसने कुछ कह दिया तो उसको वापस कहना तो जरूरी था, और यही कारण इस समय में परेशानी का बन सकता है। थोड़ा सा इस मुद्दे पे ध्यान रखते हुए आगे चलेगा। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की अगर बात कही जाए तो थोड़ा यहां पे स्ट्रगल जरूर रहने वाला है, खासतौर पे खर्चों को लेकर के, उम्मीदों को पूरा करने के लिए। पर इन चीजों के अंदर जैसे तैसे करते हुए आप अपनी नाव को किनारे पे लगाने में सफल जरूर होंगे। यंगस्टर्स हैं तो आप खासतौर पे इस समय में अगर कोई बड़ी उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, ये कहा जाए कोई बहुत बड़ा एग्जाम था जो कि आपने दे दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला था, तो ये रिजल्ट अगर आज के दिन आने वाला है तो आप मान करके चल सकते हैं कि आपके लिए फेवरेबल जरूर रहेगा। ये जरूर चीज रहेगी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, पर अपने कंपटीशन के सामने अगर कंपेयर किया जाए तो फिर भी आप वहां पर बाजी मार लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। अच्छा पैसा कमाने का मौका है, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात का मौका है, अच्छा सोशल सर्कल इस समय में मिल जाएगा। ये कहा जाए इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के अंदर महारथी जो हैं, उनके साथ में इस समय में हाथ मिलाने का अवसर आपके सामने आने वाला है। यही कहा जाए कि इस समय में अपनी लाइफ को खुल करके जीने का अवसर आपको मिल रहा है। जो हैं वो सामने सबको बता सकते हैं, और उससे आप कहीं ना कहीं सोशल सर्कल पे इन्फ्लुएंस बहुत शानदार कर पाएंगे, जो लोगों के बीच में अपनी अहमियत है उसको बढ़ा पाएंगे। इंपॉर्टेंट इस समय में फिगर आप खुद बन करके उभरेंगे। अब ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, आप इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी अपनी आप इस समय में पोर्ट्रे करते हैं इमेज को, उससे फायदा जरूर कमाने को मिल रहा है, पर इस छवि को खराब करने का, या ये कहा जाए कि सिर्फ एक समय के लिए दिखा दी उसके बाद में मैं वापस दूसरा इंसान बन जाता हूं, वो गलती मत कीजिएगा। आपको ये इस समय में जो इमेज है उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। यहीं पे जो नौकरी पेशा इंसान है, प्रमोशन की अगर बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस समय में इंतजार आपको करना होगा, या ये कहा जाए बोनस को लेकर के, अपने एक्सपेंसेस को लेकर के इस समय में सीनियर्स के साथ में चर्चा करना चाह रहे थे, तो आज के दिन इस चर्चा को अगर शॉर्ट पीरियड के अंदर खत्म किया जा सकता है तो अवश्य आगे बढ़े, पर अगर ऐसा ना हो सके तो इस चीज को कम से कम
1 तारीख तक के लिए आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए ये 30% सपोर्ट की है। जैसे हम कहते हैं ना कि मतवाला बैल होता है, वही हालत आज आपकी है। मेहनत करने के लिए तैयार है, पर किस दिशा में करें वो पता नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में फ्रस्ट्रेटेड आप ज्यादा हैं कि जो काम करता हूं उसका फल नहीं मिल पाता, जो एक्सपेक्ट करता हूं वो हो नहीं पाता, और इन्हीं चीजों को लेकर के इस समय में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आप पर हावी है। ऐसे समय में हेल्थ इंपैक्ट भी इस परेशानी का आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पुश करते करते में आप खाना पीना भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं, और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाला है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने कलीग्स जो हैं उनके साथ में इस समय में किसी बात पे चर्चा चल रही है और वो चर्चा गरमा रही है, तो वहां से दबे पांव खिसक जाना बेहतर रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्योंकि बाकी सबके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, पर आपको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि जब पकड़े गए तब वहां पर आप उपस्थित नहीं थे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, और खास तौर पर अपने सीनियर्स की इस समय में कोई भी बात को अपने कलीग्स के बीच में करने से परहेज कीजिएगा। कहा जाता है ना कि सबके बीच में ही कोई ऐसा जासूस आपके सीनियर ने छोड़ रखा हो जो सबकी बातें आकर के वापस बॉस को बताए, तो वही चीज इस समय में आपके साथ में देखने को मिल सकती है। तो कुछ भी कहने से बचिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ये समय जो है, आज का टाइम पीरियड जो है, शाम तक का टाइम पीरियड जो है, ये फेवरेबल नहीं है। दोस्त चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे भी, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट गलत रास्ते पे चलने के लिए करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप उनके बहकावे में आ गए तो परेशानी खुद के लिए मोल ले बैठेंगे। इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव थी, पर यही पॉजिटिविटी शाम को 6:10 पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 22% सपोर्ट की रहेगी, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब ऐसे समय में ये जो आज का आपको दिन मिला है, सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इस समय में अगर कर सकते हैं, चाहे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, जिम हो, योग हो, जो हो सके, जो संभव हो सके वो इस समय में जरूर कीजिएगा। अपने आप को, अपनी बॉडी को इस समय में आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे एक जंग है। यहां पर कोई भी पेपर ट्रेल जो है, या ये कहा जाए कि आप जो पेपर पे हिसाब लिख करके छोड़ देते हैं, या फिर कई चीजें जो सोच रहे होते हैं उनको हर जगह पे लिख करके छोड़ देते हैं, इन पेपर्स को इस समय में ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होगा, वरना कहीं ना कहीं कोई बिल इस समय में चूक सकता है हाथ से, जिसका पेमेंट आपको मिलना बहुत जरूरी था। ऐसे ही समय में प्रोफेशनल लोग जो हैं, खासतौर पे एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सीए हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, आपके लिए खासतौर पे इस समय शानदार रहने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा फायदा आप कमाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा क्लाइंट जो है वो इस समय पे आपके दरवाजे पे खटखटा सकता है। ऐसे क्लाइंट से आपको भी एक्सपोजर मिलेगा, आपका भी नाम बहुत ज्यादा चमक सकता है। यहां पर जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए भी आज का दिन बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यंगस्टर्स, ऐसे समय में सुख का अनुभव कहा जाए, हैप्पीनेस फैक्टर जो है वो इस समय में आपका बढ़ने वाला है। घर परिवार के सामने भी जो भी इस समय रिक्वेस्ट करो, वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी जरूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। जो जहां आप प्रयास करें यहां पर आपको वहां से फायदा मिल सकता है। हर काम जो है इस समय में जरूरी नहीं कि हर जगह पे अपना हाथ डाले रखें, पर ऐसी जगहों पर जरूर प्रयास करें जहां से आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पर खासतौर पे व्यापारी वर्ग है, फॉरेन से संबंधित अगर कोई भी आपका काम चल रहा है, या ये कहा जाए कि फॉरेन से इस समय में कोई पेमेंट आने वाला था जिसके लिए आप बहुत उत्सुक थे, थोड़ा इस समय में उस पेमेंट के ऊपर जरूर नजर रखिएगा। यहां पे आपके अकाउंट में आने वाला है वो पेमेंट। आपकी काफी परेशानियां जो थी उनको यहां पे वो राहत प्रदान कर सकता है पेमेंट। ऐसे ही समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो,
स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर देखने को मिले, परिवार के साथ में कोई वेकेशन का प्लान बनाना शुरू करें। इन सभी चीजों की तरफ आज का दिन ये अंदेशा अवश्य देता है और यही चंद्रमा शाम को 6:10 पर 11th हाउस में जाएगा, जो और प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जहां पर जो पैसा है उसके साथ में रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए, ये सोच जो है वो आपके अंदर आनी शुरू कर सकती है, उससे फायदा भी आप जरूर कमाएंगे। ऐसे समय में कोशिश करें, अगर आपको किसी से फेवर चाहिए, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आप खोज रहे हैं, तो अवश्य उस दिशा के अंदर आप यहां पे प्रयास कीजिएगा, आपको फायदा जरूर मिल सकता है। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, खासतौर पे आपको ये चीज जरूर कहूंगा, अपने फादर इन लॉ से, ससुर जी से अगर कोई भी बात को लेकर के इस समय में रिक्वेस्ट की जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है घर के सभी लोग एक तरफ और ससुर जी एक तरफ, उनका कहा कोई टाल नहीं सकता और आपकी बात को इस समय में कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 70% तक सपोर्ट है, पर 9th हाउस का चंद्रमा है तो खास तौर पे ये चीज कहूंगा कि मेहनत की तो फायदा है, पर अगर मेहनत का हाथ छोड़ दिया और सोचा कि बहुत हुआ ये, अब तो भाग्य ही हमें आगे पहुंचा सकता है, तो मान करके चलिएगा कि भाग्य का साथ तो मिलने नहीं वाला, और जो मेहनत की थी, जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वो पहाड़ से भी फिसलना शुरू कर सकते हैं। ये छोटा सा मेटाफर आपको दे रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो काम कर रहे हैं उसमें इस समय में ढिलाई नहीं बरतनी है। मान सम्मान के अंदर भी इस समय में यह देखा जा सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी हिम्मत सामने खड़े होने की ना हो, वो इस समय में उंगली उठाने की हिम्मत जुटा सकता है, और ऐसे इंसान को इस समय में कुछ भी कहने से सिर्फ और सिर्फ कीचड़ जो है वो खुद पे उछालने बराबर हो सकता है, तो इससे आप परहेज कीजिएगा। जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको भी इस समय में ये चीज़ कहूँगा कि अपने सीनियर से थोड़ा बच करके चलिएगा। इस समय में कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड जो है वो आपके ऊपर डाला जा सकता है, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आप पर बनाया जा सकता है, जिसकी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो, अपनी जॉब को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन उभरना शुरू करे। तो इन चीज़ों का ध्यान इस समय में ज़रूर रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहता हूँ, दूसरों के झगड़ों में इस समय में पड़ने से बेहतर है अपना रास्ता जो चुन लिया है उस पर चुपचाप शांति से चलें तो बेहतर रहेगा। समाज की सेवा करना बहुत अच्छा होता है, पर वो तब तक ही अच्छा है जब तक खुद को और खुद के परिवार को उससे नुकसान ना हो। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल आपको यहां पे चीज बता रहा हूं। चलिए, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67 to 70% तक यहां पर आपके लिए ये सिचुएशन सपोर्टिव है। अब इस समय में थोड़ा सा हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, सतर्क रहना होगा। कारण यह है कि इस समय में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हावी हो, दिमाग के अंदर कोई बात ज्यादा घूम रही हो, चल रही हो, उसके अंदर ड्राइविंग करें तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं हो सकती हैं। यंगस्टर्स को खासतौर पे ये कहूंगा, आप सोच के कारण नहीं बल्कि ईगो के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण, या ये कहा जाए झूठे स्वाभिमान के कारण इस समय में दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने पास में से ओवरटेक कर लिया है, तो बस उसके साथ में रेस शुरू, और इस समय इस कारण से आपको दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, किसी बड़े इंसान से मिलने जा रहे हैं, कोई बहुत हायर ऑफिशियल है या ये कहा जाए पॉलिटिकल कनेक्शन है, उससे मिलने जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, इस समय में आमना सामना होने पे बहुत रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है। जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था वो नहीं मिल पाएगा, उसको आप गैदर नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से जो आपको अपने काम में श्योरिटी लग रही थी वहां से भी पीछे गिर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो कुंभ राशि के हैं इस समय में एक शिकायत सबसे ज्यादा करेंगे, मन नहीं लग रहा, और कारण पता नहीं, बस उलझन है, ये कहा जाए कि सैडनेस है चीजों को लेकर के, अपनी खुद की लाइफ को लेके, एक्सपेक्टेशंस को लेकर के, उन चीजें यहां पे आप पे ज्यादा हावी हो रही हैं। थोड़ा सा शेक ऑफ अपने आप को कीजिए, वापस जो आपके पास में है उस पर एक बार नजर घुमा करके देखिए। काफी लोग हैं जिनके पास में वो चीजें भी नहीं होंगी जो आपके पास में आज के समय में है। उस चीज की खुशी मनाना सीखिए, अपने परिवार का इस समय में साथ जो है उसको एंजॉय करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बस बात यही है, समय अभी साथ नहीं दे रहा है, इमोशनल टर्बुलेंट टाइम ज्यादा है, तो इस कारण से मन ज्यादा खिंचा हुआ लगता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की,
और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक ये सिचुएशन पॉजिटिव है। जो चीज करना चाहते हैं, जहां पर आप इस समय में अपना प्रयास करना चाहते हैं, वहां से सफलता अवश्य मिल सकती है। और खास तौर पे बिजनेस से संबंधित यात्रा अगर करते हैं छोटी मोटी, तो आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी रहेंगी। खास तौर पे ऐसे समय में अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस लोन से अगर प्रॉपर्टी बिल्ड होने वाली है, कोई एसेट इस चीज से, इस लोन से आप खरीदने वाले हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़िए। यहां पर वो लोन की प्राप्ति भी होगी और जो परेशानी थी उसे राहत भी मिलेगी। अपने आप को और ज्यादा सोशली इस समय में आप स्ट्रांग कर पाएंगे। सोशल स्टेटस जो है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो इस समय में अपना स्ट्रांग जरूर कर पाएंगे। दिन काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। हर कोई इस समय में आपकी बातों को तवज्जो ज्यादा देगा। खासतौर पर यह कहा जाता है ना कि आप जो कहें वो सामने वाले के लिए एग्जैक्ट हो जाए। और वही चीज इस समय में सबसे फायदेमंद आपके लिए है कि आपने किसी को अगर गाइडेंस दी है, किसी को कोई ओपिनियन अपनी दी है, कोई अपनी एडवाइस दी है, वो इस समय में उनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाली है। अब यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको खासतौर पे कहूंगा, अगर लक आजमाना चाहते हो तो सुबह के समय जल्दी उठ करके आज के दिन अपने क्लाइंट्स को एक बार कॉल करके देख लीजिए, एसएमएस करके देख लीजिए। हो सकता है किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो, बहुत समय से वो चाहता था कांटेक्ट में आना, पर कांटेक्ट मिल नहीं पा रहा था, तो आज के दिन स्वयं उसके फोन तक अगर आपने रास्ता अपना खोज लिया, तो मान करके चलिए कि बैठे बैठे में पैसा मिल सकता है। अब यहां पे पीच कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। एक सरल सा उपाय जो पैसों की तंगी को दूर करने की काबिलियत रखता है। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा नहीं बच पा रहा है, बार बार पैसों से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो ये छोटा सा जो है उपाय, ये इस समस्या से निपटने के लिए आपको मदद कर सकता है। वास्तु में बताए गए कुछ आसान उपाय हैं। इनको अपना करके परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है और इन उपायों से धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर भी किया जा सकता है। जीवन में सुख शांति बढ़ जाती है। सबसे पहला उपाय अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा उपाय है। इस अशोक के पेड़ की जड़ जो है, उसका छोटा सा हम टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े को घर के मंदिर में या फिर घर के पूजा स्थल में हम रख देंगे। भगवान के साथ ही रोज इसकी भी पूजा करेंगे और ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। फिर बात होती है घर परिवार में मौजूद आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि पूर्व उत्तर दिशा में, किसी पात्र में नमक भर करके रख दीजिए। ध्यान रहे कि यह नमक जो है ये साबुत हो और इसे हर सप्ताह अब बदलते रहिए। तीसरा और एक उपाय, तांबे के बर्तन में पानी भर के उसे सोते वक्त अपने सिरहाने के पास में रख दीजिए, यानी कि जो आपका तकिया होता है। इससे अच्छी नींद भी आएगी और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना यहां पे आसान होगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और जो आपको अपनी आय में बढ़ोतरी चाहिए है, उसमें भी मदद जरूर मिलेगी। चौथा और एक उपाय, कुबेर देवता धन के स्वामी माने जाते हैं। इनकी मूर्ति घर के मंदिर की उत्तर दिशा में स्थापित करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। रोज उनकी पूजा कीजिएगा। मैं कहता हूं आपको कि आपके जीवन में धन से संबंधी जो परेशानियां हैं, उसका इलाज या उसका समाधान कहा जाए, कुबेर महाराज के हाथों में ही है। इसके अलावा आप कुबेर यंत्र तिजोरी में रख सकते हैं। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, या ये कहा जाए कि फाइनेंशियली स्ट्रगल जो कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत समय से खोज रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा, तो ऐसे में साइड में दिए गए नंबर्स पे कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।